क्या आप मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं? क्या आप कब्ल अज वक्त अंजल का शिकार हैं? आपका उज़्व खास सिकुड़ गया है? क्या आप अपनी बीवी को मुतमिन नहीं कर पाते? क्या आप टाइमिंग गोलियां इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं? जवानी की गलत कारियां यानी कि कसरत मुश्तजनी की वजह से उज़्व खास का कमजोर होना, उज़्व खास का आगे या पीछे से पतला मोटा होना, मुबाशरत के वक्त शहवत का ना होना या बहुत कम होना। जो अफराद इन मसाइल का शिकार अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त भाई खरीद से होंगे। हेल्थ टिप्स में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मर्दाना ताकत। मर्दाना ताकत के बारे में मैं आज आपको दो नुस्खे बताऊंगा जो कि इंतहाई आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसलिए आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है और लास्ट तक देखनी है। सबसे पहले जो है इसमें एलोपैथिक इलाज में मैं आपको बताऊंगा एक कैप्सूल है अभियान मिलते हैं 600 mg। वो आपने एक कैप्सूल रोज़ाना दिन को खाने के बाद लेनी है। इसके साथ टेबलेट सर्बेक्सी मिलती है, वो आपने रोज़ाना एक गोली सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद लेनी है। इसके साथ कैप्सूल गोनाडिल एफ मिलते हैं, वो आपने सुबह शाम एक, ये तीनों चीज़ें आपने 3 माह तक लगातार इस्तेमाल करनी है। इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और साथ आपने टेबलेट सर्बेक्सी के पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इन तीनों जो है चीज़ों से आप ये मेडिसिन आपको बताइए, इससे एक तो आपके जो है अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी कि आप जल्दी फारिग हो रहे हैं, तो उससे आप में काफ़ी बेहतरी आएगी। इसके साथ आपका जो स्पर्म काउंट है उसमें इज़ाफ़ा होगा। इसके साथ जो है आपके जो अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसमें इंक्रीज़मेंट आएगी और आपके जो स्पर्म काउंट में इज़ाफ़ा होगा। इसके साथ आपकी जो सेमन है वो थिक हो जाएगी। इसके साथ एक जो है हर्बल तरीका इलाज है वो भी मैं आपको बताऊँगा, वो भी इस बीमारी में इंतहाई करामत साबित होता है। उसमें आपने जो है 8 चीज़ें हैं जो इनका आपने मिक्स करके सफ़ू बना लेना है। वो 8 चीज़ें ये हैं। सबसे पहले आपने जो है सफ़ेद मूसली इंडिया वो आपने जो है 1 तोला लेनी है। इसके साथ आपने जो है सफ़ेद मूसली इंडिया के बाद आपने स्याह मूसली इंडिया वो भी आपने 1 तोला लेनी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है बी दाना, वो भी आपने 1 तोला लेना है। चौथे नंबर पर करकरा है वो भी आपने 1 तोला ले लेना है। 5वें नंबर पे आपने जो है सालिब पंजा है वो भी आपने 1 तोला ले लेना है। छठे नंबर पे इसमें आ जाता है 4 गोंद, वो भी आपने 1 तोला ले लेना है। 7वें नंबर पे इसमें आ जाता है इसबगोल का छिलका, वो आपने 50 ग्राम लेना है। और 8वें नंबर पर चांदी के वर्क वो आपने 1 ग्राम लेने हैं। ये आठों चीज़ें आपने पंसारी से ले लेने हैं और वो आपको जो है इसको ग्राइंड करके एक सफ़ूफ बना देगा। तो आपका ये तकरीबन 10 दिन का नुस्खा बन जाएगा। ये आपने 10 दिन जो है सुबह-शाम 1 चम्मच खाली पेट खाने से आधा घंटा पहले आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। साथ आपने गर्म चीज़ें, तली चीज़ों का जो है इस्तेमाल बंद करना है और बाकी चीज़ों से परहेज़ करनी है, तो आपको मज़ीद बेहतर और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसमें इज़ाफ़ा होगा। इसके साथ आपके स्पर्म काउंट में इज़ाफ़ा होगा। इसके साथ आपके जो है सेमन है वो आपकी थिक हो जाएगी। और इसके साथ अगर आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि वक़्त से जल्दी फ़ारिग हो रहे हैं, तो उससे भी आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ आपने पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है और जो आपको परहेज़ बताई है, गरम चीज़ें, तली चीज़ें, बादी चीज़ें जैसे कि चावल हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, दाल चना हो गई, पकोड़े, समोसे या चाय वग़ैरह, इनसे आपने इस दवाई के दौरान परहेज़ करनी है। इससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके साथ एक जो मेडिसिन हम खुद देते हैं, वो भी तकरीबन उसमें भी यही चीज़ होती है, वो आपको बताएँगे। ये जो मेडिसिन है, ये अभी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये इंतहाई कारगर साबित हुई है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। इसमें आपको इस मेडिसिन के साथ एक ख़ास किस्म के कैप्सूल, हम 10 कैप्सूल देते हैं फ्री, जो आपने 1 कैप्सूल रोज़ाना सुबह नाश्ते के दरमियान लेता है, जो इंतहाई अच्छे और कारगर इसमें रिज़ल्ट हमने देखे हैं। बहुत सारे मरीज़ों को हमने ये नुस्खा इस्तेमाल करा चुके हैं, इनसे उसका काफ़ी हद तक जो है उनको को इम्प्रूवमेंट आई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिल सकें। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। अपना और अपने अज़ीज़ों का ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।